हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि अनअवेकन डीएम को हमें एनर्जी क्यों नहीं सेंड करनी चाहिए। ओके, और अनअवेकन डीएम और अवेकन डीएम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि जो अनअवेकन डीएम होता है, ओके, उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो उसे चीज़ कर रहे होते हो और उसे लगता है कि पता नहीं कैसी लड़की है जो मुझे पागलों की तरह चीज़ कर रही है ना। उन्हें इस कनेक्शन का तो कोई रियलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए वो इस कनेक्शन से रन करते हैं। ओके, और उनके रन करने का जो इशू होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका भी आंसर मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि डीएम हमें यहाँ पे मिरर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम 3D के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें लगता है कि ये कैसी लड़की है, मेरे पीछे भागती रहती है, जब देखो तब इसके पास खुद का कोई काम नहीं है क्या, है ना। और वो ये भी सोचते हैं मनी मन की इतनी ज़्यादा डेस्परेट लड़की मैंने कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में। मतलब उनकी लाइफ में तो बहुत सी लड़कियां होती हैं, पर जिस यू नो जिस वाइब्रेशन के साथ डीएम के पीछे डीएफ भाग रही होती है, वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और सोचते हैं कि कैसी लड़की है, भाग रही है मेरे लिए, है ना। लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि जो डीएफ होती है वो क्यों उनके पीछे भाग रही होती है। ओके, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि डीएफ अपने डीएम की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, और वो जल्दी से बस सोचती है कि यही मेरा सब कुछ है, मुझे इसके साथ बस एक सेटल डाउन हो जाना है। ओके, मैं इससे शादी कर लूँ, ये कर लूँ। और वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक्चुअल में डीएफ प्यार करती है डीएम को, है ना, एक ट्रू लव करती है। पर डीएम क्या करते हैं ना, वो डीएफ के इस प्यार को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा होता है कि जो डीएफ है वो उनके पीछे डेस्परेट होकर भाग रही है। ओके, और क्या होता है कि वो 3D से इतना ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं, लॉजिकल माइंड के होते हैं। ओके, इसीलिए वो यहाँ पे डीएफ के प्यार को नहीं समझ पाते। कई बार जब उनका दिल उन्हें ये बोलता है कि ये लड़की मुझसे प्यार करती तो है, तो फिर उनका माइंड उनको ये बोलता है कि आज के टाइम पे कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है ना। आज के टाइम पे कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है, तो ये लड़की मेरे लिए इतना कैसे कर सकती है। तो जब उनका हार्ट और उनके माइंड के बीच में जगलिंग होती है, यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वो चुपचाप से रन करने को एक बेटर ऑप्शन चूज़ करते हैं खुद के लिए। ओके, अच्छा, अगर हम 5D की बात करें, सोल वाइज अगर हम देखें, तो डीएम इस इशू को डीएफ को ही मिरर कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि आप भूल जाते हो कि, या फिर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग के जोन में जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको नहीं समझ में आता कि आप ही ये जर्नी एक्चुअल में क्या है ना। डीप में आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो, और जैसे आपको पता चलता है कि हमारा एक ट्विन फ्लेम जर्नी वाला एक रीज़न है, ये मेरा डीएम है, मैं इसकी डीएफ हूँ, और हम दोनों एक ही सोल के दो पार्ट हैं। और आप क्या करते हो, इसी रीज़न की वजह से आपका जो अटैचमेंट है वो अपने डीएम के लिए और बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं आप कार्मिक को ये सोच के आप कार्मिक के साथ डील करते हो कि यार ये तो कार्मिक है, ये वो कार्मिक तो ख़राब होते हैं। और आपका डीएम वहाँ आपके साथ कितना भी गलत कर रहा हो, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, है ना। आप सोचते हो कि अरे कोई नहीं, ट्विन फ्लेम ही तो है मेरा, डीएम ही तो है। और इसी टैग की वजह से आप जब अपने डीएम को ये टैग दे देते हो कि यही तो मेरा सब कुछ है, इसी वजह से आप अपने डीएम की गलतियाँ, उनकी कमियाँ नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक है। और यही सब रीजंस होते हैं कि आपका जो डीएम है वो कहीं ना कहीं रिपीट वे में आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। कई बार तो डीएम के कार्मिक भी आपको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो लोग अभी स्टार्टिंग के जोन में हैं वो डेफिनेटली करेंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतना आपका डीएम जब आपको वो एनर्जी नहीं देता, ठीक है, तो आप उसकी एनर्जी के लिए भागते हो, ठीक है। आप उसे प्यार करते हो, आप यूनियन चाहते हो, इसलिए आप भागते हो। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, डीएम के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको इनर वर्क तो देखिए करना पड़ेगा। ओके,
अच्छा, डीएम यहाँ पे डीएफ को मिरर क्या कर रहे होते हैं जब वो रन करते हैं, तो वो डीएफ को ये मिरर कर रहे होते हैं कि हम दोनों सेम सोल हैं, ठीक है। तुम और मैं अगर एक हैं तो तुम्हें खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप और आपका डीएम सेम हो, सेम कॉन्शियसनेस हो, सेम सेम एनर्जी हो, सेम सोल हो, तो जब आप खुद को प्यार करोगे तभी आपका डीएम मिरर करके आपको प्यार करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए आप डीएम के पीछे भाग रहे हो 3D में, वो आपको किसी किसी दूसरी बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है, और आप जब दूसरी बॉडी को चेस करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो डीएम है वो यहाँ पर आपको मिरर करते हैं और वो किसी और को चेस करते हैं, जो भी उनका थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि उनका बिजनेस है, उनका करियर है, या फिर कोई थर्ड पर्सन। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन को सरेंडर कर दो, लेकिन आपको ये गलतियाँ यहाँ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका जो डीएम है वो रन ही करेगा। और जितना आप चेस करोगे, जितनी आप अपनी एनर्जी उधर दोगे, आपका जो डीएम है वो आपकी एनर्जी से खुश रहेगा, ठीक है, मैनिफेस्ट करेगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको अपने डीएम को चेस नहीं करना होता और आपको अपनी एनर्जी भी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, एनर्जी ना देने का रीज़न आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, वैसे तो डिवाइन मस्कुलिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डीएफ के ना आने के पहले भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है ना, कि जब डीएफ डीएम की लाइफ में एंटर करती है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी तक डीएम का जो लक था वो 50% तक काम कर रहा था, तो डीएफ के आने के बाद वो 80 to 90% काम करने लगेगा। ओके, जब डीएफ अपनी एनर्जी डीएम को देती है तो उनका जो मैनिफेस्टेशन है और ये सारी चीज़ें उनकी 80% तक चली जाती हैं। तो जब वो दुगनी तेज़ी से उनको सक्सेस मिलने लगती है तो वो सोचते हैं कि तो मेरी मेहनत है, ये तो मेरी वजह से है, मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये तो मेरा ही लक है ना। तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट उन्हें अपने डीएफ को देना चाहिए वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका सारा क्रेडिट खुद को देते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कि आपको अपने डीएम को एनर्जी नहीं देनी चाहिए, और जहाँ डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से खींच लेती है वहीं डीएम की लाइफ में टावर मूवमेंट्स आने लगते हैं। ओके, अगर डीएम अभी तक 80-90% चल रहे थे डीएफ की एनर्जी के बाद से, तो वापस वो 50% पे आ जाते हैं। और प्लस डिवाइन तो उन्हें जब डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो वो नॉर्मल उसी जोन में आ जाते हैं, और उसके बाद डीएम को अवेकन कराने के लिए भी डिवाइन डीएम को टावर वुमेंस देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से खींच लेती है, तो और जब डिवाइन डीएम को टावर मोमेंट्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका लक जो भी 50% पे चल रहा था वो 30% पे आ जाता है ना। उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप ऐसे ही अपनी एनर्जी अपने डीएम को सेंड करते रहोगे तो उनकी अवेकनिंग कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर इस चीज़ से अलग हट के अगर मैं 3D के लेवल से अगर आपको मैं बताना चाहूँ, तो बिल्कुल आपको एक लड़की को चीज़ नहीं करना, भूल जाओ अभी कि वो आपका एक ट्विन फ्लेम है, भूल जाओ। मान लीजिए वो आपका कार्मिक होता, तब आप क्या करते हैं, ऐसे उसे चेज़ करते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ पुलिंग होता है ना। एक जब आपके डीएम आपको मिस कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी आप तक आती है और आप ना चाहते हुए भी आप फिर से उनको स्टॉक करने लगते हो, आपको मन करता है उन्हें कॉल करने का होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नहीं तो आपकी जर्नी यहीं स्टक रह जाएगी और आप यूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं 3D लेवल से देखूँ तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपका डीएम आपको गाली दे रहा है तो आपको सोचिए कि ज़रा इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या हो सकती है। एक इंसान गाली पर उतर आया है, भूल जाइए कि अभी वो आपका डीएम है, भूल जाइए वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना। थर्ड पार्टी के लिए आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपको एक शक की नज़र से देखता है कि ये लड़की मेरे पैसे के लिए आई है, मेरे इस चीज़ के लिए आई है, अपना फ़ायदा देखने के लिए आई है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि इस लड़की को मुझसे प्यार चाहिए, शायद इसीलिए आई है, मेरा इससे कुछ कनेक्शन है, शायद इसीलिए मुझे भी इसकी तरफ फुल फील होते हैं। वो माइंड से इतना ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को 3D और 5D के लेवल से बैलेंस करके देखना होगा और वैसे ही अपनी जर्नी में आपको एक एक स्टेप लेना होगा, ठीक है। तो अगर कोई लड़का, कोई पर्सन
डजेंट मैटर आप मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में हो, कोई भी पर्सन आपको इस लेवल पे अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करनी है। ठीक है, आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होनी चाहिए कि वो क्या, अगर डिवाइन अगर आपसे आकर कह दें कि तुम खुद को चूज़ करोगे या अपने डीएम को, मैं तब भी आपसे बोलती हूँ कि आपको खुद को ही सबसे पहले चूज़ करना है। खुद को देखिए पहले, आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। कैसे किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो आपको गाली दे के निकल गया? आप खुद सोचिए ज़रा इस बारे में जो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैंने ये सब कभी किया नहीं है, मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत चेज़ करा है, बहुत चेज़ किया मैंने अपने डीएम को। इनफैक्ट इतनी चेजिंग हो गई थी मेरी तरफ से कि वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिए थे और मैं अलग अलग नंबर से उन्हें कॉल मैसेजेस करती रही। होता है, हम सब ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन अपनी जर्नी में मैंने ये सीखा है, अगर एक बार भी अगर आज आपके डीएम ने आपको गाली भी दे दी है ना, तो आप खुद से प्रॉमिस करो, अगर आप में इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, पहली बात तो आपका इनर वर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो आप उस पर टिके रहो। ठीक है, तो इतनी आप में अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप भूल जाओ कि वो आपके डीएम में होगा तो ज़रूर आएगा। मे भी शायद वो आपका फॉल्स ट्विन हो, तब क्या करोगे आप, है ना? अभी आपको नहीं पता है, अभी आप इल्यूजन में हो सकते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा फॉल्स ट्विन है कि रियल ट्विन है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे इंसान को जो आपको इतने इस लेवल पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, मेरे केस में क्या हुआ था मैं ओपनली आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको गाइडेंस देती हूँ। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपने कार्मिक रिलेशनशिप में थी, वहाँ पे भी मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया जिस लेवल का डिसरिस्पेक्ट मुझे मेरे डीएम ने कर दिया था। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैं चेजिंग में थी बहुत ज़्यादा और ख़ुद पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। तो कई बार डीएम को ट्रिगर करना होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं डीएम को इस लेवल पर डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। और जिस दिन उन्होंने मुझे इस लेवल का डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया नहीं जाना मुझे, भले वो इंसान ज़िंदगी भर वापस नहीं आए, मुझे नहीं जाना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप एक लड़के के लिए आप खाना पीना छोड़ दोगे, है ना, आप दिन रात उसके लिए रोते रहोगे, आप अपनी पढ़ाई अपना करियर सब बर्बाद कर दोगे। डीएफ आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आपको सबसे पहली बात नहीं भूलनी चाहिए, आप स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहले आप एक लड़की हो, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अरे भाड़ में गई ट्विन फ्लेम जर्नी। कुछ लोगों को मेरी आज बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं बहुत मैं देखती हूँ चैनल्स में जिस तरीके से रोज़ करंट एनर्जी जैसे डाली जाती है ना। देखिए, एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, करंट एनर्जी हर इंसान की हर वक्त चेंज होती रहती है। अभी आपका डीएम आपको मिस कर रहा है तो मे भी उसको कुछ बातें याद आ जाएं और वो 2 मिनट के बाद आपसे फिर से हिट करने लगे। तो एनर्जी यहाँ पे चेंज होती रहती है। एनर्जीज़ का क्या करोगे आप, रोज़ की करंट एनर्जी देख रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बेटर है आप इनर वर्क कर लो, है ना, खुद को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप ले जाओ। मैं तो कहती हूँ इतना आपको अपनी जर्नी में आपको एक कमिटमेंट खुद से ये करनी चाहिए कि आपको उस लेवल पर जाना है, ठीक है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना है, आपको इतना बेटर वर्जन खुद का बनना है कि जो भी आपके डीएम या कार्मिक जो भी है, मैं बात नहीं कर रही हूँ उनकी, जो भी है वो जब कल को आपको देखे ना उस लेवल पे कि यार मैंने तो इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया यार, तो प्लीज़ खुद की वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, कोई इंसान अगर आपको आज गाली दे रहा है, खुद से कमिटमेंट दो, मुझे नहीं जाना पलट के, कभी नहीं देखूंगी मैं इसे। ठीक है, खुद पे काम करो, खुद को उस लेवल तक ले जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ आपको मेडिटेशन नहीं करना होता है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल काम करने होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना होता है खुद पे। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अरे क्या करोगे मेडिटेशन, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते रहते हैं लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं वो, ठीक है, कमर में इतना दर्द हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 3D और 5D दोनों को आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, आपको मेडिटेशन के नाम पे आपको इतना बेवकूफ़ नहीं बन जाना है कि कोई भी पर्सन आपके डीएम के नाम पर आ रहा है और आपको गाली अब्यूज़ करके जा रहा है और आप चुपचाप सुन लेते हो, है ना। अभी एक डीएफ का अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा मुझसे इंस्टाग्राम पे कि मैम मेरे डीएम ने मुझे गाली दी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी मुझे वो पॉइंट याद आया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं डीएम के बिहेवियर पे वीडियो बना ही रही हूँ तो मैं आपको इस चीज़ के लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस आपको देना चाहूँगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मजाक बना रखा है ट्विन फ्लेम जर्नी को। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे वो क्या बताऊँ मैं, इतना बर्बाद कर रखा है, इतना ख़राब कर रखा है, इतना गलत डायरेक्शन में लेते जा रहे हैं लोगों को। खैर कोई बात नहीं,
मैं उस बारे में तो नहीं बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो इल्यूज़न में मत रहिए, ठीक है। आपको 3D और 5D दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, 3D और 5D बैलेंस कैसे करना होता है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन था एक देव का कि मैम अनअवेकन डीएम और एक अवेकन डीएम में क्या डिफरेंस होता है। जब आपका डीएम अनअवेकन होगा, जब उसे इस जर्नी के बारे में नहीं पता होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिर्फ इस जर्नी के बारे में पता नहीं है। अनअवेकन का मतलब होता है उस पर बहुत सारी डेविल एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है, ठीक है। आपका डीएम आपको गाली दे रहा है, चलिए छोड़ दीजिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में उसको नहीं पता, क्या उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि एक लड़की को ट्रीट कैसे करना चाहिए? क्या उसे इतना भी सेंस नहीं है कि मुझे एक लड़की को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्या उसे इतना भी सेंस नहीं है तो अपने दोस्तों के सामने अपनी डीएफ की बेइज्जती, डीएफ छोड़ दो, डीएम डीएफ का कॉन्सेप्ट भी छोड़ दो, आप साइड रख दो। क्या उसे इतना भी सेंस नहीं है कि दोस्तों के सामने वो एक लड़की को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है जो कि उसको सिर्फ प्यार दे रही है? तो क्या लगता है आपको, कहीं से भी वो किसी भी एंगल से भी वो डिवाइन बना है? एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन बना है वो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया तो वो अवेकन हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन बनने के लिए भी ना आपको बहुत इनर वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया कि सामने वाली मेरी डीएफ है, ओके अब मैं उससे अच्छे से बिहेव करूँगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। जिस तरीके से आपको इस जर्नी के बारे में पता चला, उसके बाद आप इनर वर्क कर रहे हो, तब जाके कहीं आप एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनते हो ना। उसी तरीके से जब आपके डीएम को इस जर्नी के बारे में पता चलता है, पहले तो वो इस कनेक्शन से रन करने की कोशिश करते हैं, वो बिलीव ही नहीं करते इस कॉन्सेप्ट पे कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन डिवाइन तो डिवाइन है, खींच खींच के वो उनको लेकर आते हैं, जैसे आपको लेकर आए। अगर आप इस जर्नी से नहीं भाग पाए तो वो भी जर्नी से नहीं भाग पाएंगे, ठीक है। उनको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ओके। उनको भी वैसे ही इनर वर्क करना होगा जितना आपने किया। हाँ, लेकिन इतना डीएम को इतना इनर वर्क नहीं करना पड़ता है जितना डीएफ करती है, क्योंकि डीएफ जब अपने आप पे काम करती है, अपनी 7 चक्र हीलिंग करती है, अपने इनर वुंड्स को क्लियर करती है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी सेम है, इस वजह से उनके डीएम की जो 7 चक्रा है वो भी ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगते हैं। तो डीएम को इतना इनर वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो सिर्फ डीएम के ही होते हैं। मैंने कई वीडियोस में भी ऐसा सुन रखा है कि मिरर वर्क करिए, अगर आपका डीएम आपको गाली दे रहा है इसका मतलब आप खुद को गाली दे रहे हो। कहीं हद तक की बातें सही होती हैं, लेकिन हर केस में ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ब्लॉकेजेस आपके नहीं होते हैं, कई बार ब्लॉकेजेस आपके डीएम के होते हैं, ठीक है। तो उन्हें खुद उस चीज़ को सही करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक डीएम है, उसके घर पे उसको अपने फादर का इशू है, ठीक है। उनके फादर जो हैं वो मान लीजिए नार्सिसिस्ट हैं और डीएम को अपने फादर का फियर है। अब वहीं पे जो डीएफ है वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो आप मुझे बताइए ये किसका इशू है? क्या ये डीएफ का इशू है? डीएफ को तो फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएफ को तो फादर का कोई बॉन्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेज है वो डीएम का ही है। हाँ, ये हो सकता है कि डीएफ किसी एरिया में किसी और से फियर फील करती है, तब हो सकता है कि डीएम वहाँ पे उसको ट्रिगर कर रहे हो। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, वुंड्स आपके नहीं होते, सिर्फ आपके डिवाइन मस्कुलिन के ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो उनको वहाँ पे खुद को हील करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन और एक अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। एक अनअवेकन डिवाइन जो मस्कुलिन होगा ना, वो हमेशा थर्ड पार्टी में रन करेगा, ठीक है। उसकी फैमिली, उसका करियर, उसका बिजनेस, उसकी थर्ड पार्टी जो भी आप कह लो, वो हमेशा उनके पीछे ही रन करते हैं। वो हमेशा अपने इश्यूज से भागने की कोशिश करेंगे, वो कभी आपको सॉरी नहीं कहेंगे, ठीक है। आप उनसे एक नहीं, आप उनसे 10 बार सॉरी बोल दोगे, लेकिन आप रेयर ही सुनोगे कि कभी वो बंदा अपने मुँह से सॉरी बोली। एक अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं। वहीं एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो डीएफ को समझते हैं, ठीक है। जिस लेवल का प्यार डीएफ उनसे करती है, सेम लेवल का प्यार वो भी अपनी डीएफ को करते हैं। हो सकता है कि अवेकनिंग के पहले जब वो डिवाइन मस्कुलिन जब अनअवेकन थे तो उन्होंने मे भी शायद अपने डीएफ को अब्यूज़ कर दिया हो, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं अवेकनिंग के बाद कि उनकी किसी भी चीज़ की वजह से उनकी डीएफ को कोई भी हर्ट ना हो, ठीक है। वो उसे बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अभी आपका जो डिवाइन मस्कुलिन, जो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, बहाने बनाते हैं आपके सामने। मैं सच कह रही हूँ, बहाने बनाते हैं। मेरे पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेंगी, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है, सिर्फ उनके बहाने हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि वो भी अनअवेकन है, वो तो बहुत ज़्यादा मासूम है, बिल्कुल नहीं है वो मासूम, वो बहाने बना रहे हैं आपके सामने।
जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स के जैसे आपको एक इल्यूज़न में नहीं डालना चाहती, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बहाने बनाते हैं आपसे कि मैं शादी नहीं कर सकता। अरे आप ही बताइए, जो पर्सन आपसे प्यार करेगा तो ऑफकोर्स वो आपके लिए स्टैंड लेगा ना सोसाइटी में। पहली बात तो वो इस कनेक्शन से रन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि जो डीएफ है वो खुद उनके पीछे पड़ी है और वो उसके बिना रह लेंगे। लेकिन जब बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है, जब बाद में वो 10 जगह से उन्हें टॉर्चर मिलता है, इतने कार्मिक उन्हें ऐसी इतना तोड़ देते हैं, उन्हें कार्मिक इतना ट्रिगर कर देते हैं, जब उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता तब उन्हें आपकी याद आती है। तब वो सोचते हैं कि नहीं वो लड़की थी जो ऐसी नहीं थी, और तब कहीं जाके उनकी अवेकनिंग होती है। तो अवेकनिंग के बाद डिवाइन मस्कुलिन हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है। अभी आपका जो डिवाइन मस्कुलिन आपके सामने 10 बहाने बना रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये वो, यही डिवाइन मस्कुलिन जब अवेकनिंग प्रोसेस में आएंगे या अवेकन हो जाएंगे, जब ये चीज़ों को लेके बैठेंगे, है ना, जब ये थोड़ा सा अपने ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, जब ये एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन बनकर आएंगे, तब ये खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे। और ये इस लेवल का स्टैंड लेते हैं ना अपनी डीएफ के लिए कि इनके लिए ऐसा हो जाता है कि मेरी फैमिली एक तरफ है और मेरी डीएफ एक तरफ है, ठीक है। एक अवेकन डिवाइन मस्कुलिन हमेशा अपनी डीएफ के लिए स्टैंड लेगा। उसके लिए सबसे पहले डिवाइन होंगे, उसके बाद उसकी डीएफ होगी, उसके बाद दुनिया के बाकी लोग होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप स्पेस दीजिए, ओके। अच्छा, थर्ड आता है हमारा, अभी तक जो डिवाइन मस्कुलिन अनअवेकन थे, जो कि डीएफ के इमोशंस को नहीं समझते थे, अगर डीएफ ने कुछ शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू है, अभी तक वो क्या करते थे, डीएफ की प्रॉब्लम को सुनते भी नहीं थे और कॉल कट करके चले जाते थे। वही डिवाइन मस्कुलिन अब अपने डीएफ के पेन को भी सुनते हैं, ठीक है, उन्हें समझाते भी हैं, उन्हें हील करने की भी कोशिश करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको पैम्पर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ओके। और वहीं अगर एक अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन अभी तक डीएफ से झूठ बोलते थे किसी भी एरिया में, ठीक है, या डीएफ से भागने के चक्कर में वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाते थे, अब वो एकदम लॉयल रहेंगे आपके लिए जिससे आप उनके लिए रहोगे, ओके। वो कहीं भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ एक लॉयल्टी चूज़ करते हैं आपके लिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो चॉइस आप बनाते हो सेम चॉइस आपका डीएम बनाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो डीएम होते हैं वो आपको मिरर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस लूप में मत फंसिए और एक अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन को एनर्जी मत दीजिए, उसके लिए गेट पे ताला मार दीजिए। मैं सच बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगेंगी कि मैम कैसे बोल रही हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ क्योंकि मैं भी इस जर्नी का पार्ट रह चुकी हूँ और मुझे अपनी कर्मा यहाँ नहीं क्रिएट करने की मैं आपको गलत एडवाइस दूँ, डेली करंट एनर्जी अपडेट करती रहूँ, आपको एक लूप में फंसा के रखूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं आप वो मत करो, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ओके। तो प्लीज़ आपको इस लूप में नहीं फंसना, ठीक है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो, ओके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।